व्यासोवाच एकदानैमिषारण्ये ऋषयो स्वामिकादयो प्रपत्से मुनिः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु ऋषय व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वसोतिच्छामः कथयसु महामुने कथा से हो स्कंद पुराण की जो है ना पुराण अंतर्गत रेवा खंड में ये सत्यनारायण भगवानों जो है पूजा को प्रसंग आ रहा एक समय में नैमिषारण्य क्षेत्र में जो है सुख शौनकादि जो है 18,000 विशिष्ट तपस्वी लोग उपस्थित है और उतना जो सुनो सब अपन गुरु महाराज उन्होंने गुरु सुनवा सूत जी नैमिषारण्य क्षेत्र में ना तीर्थाओं का तो मावने हे महाराज बोले सूजी महाराज कोई व्रत अथवा तपस्या वर्ण बतावल कलयुग वास्तु जो जरासंध हो और जो मनोवांछित कार्यक्रम सिद्ध करनी हो एक इसमें जो कथा सुनने की हमारी इच्छा है इच्छा हो जी। अब नैमिषारण्य क्षेत्र नैमिष में ना पाप रहित अब नैमिषारण्य की पाप रहित क्षेत्र तो तब उन्होंने गुरु महाराज जो सूर्य को ज्ञान की तुम लोग सुनो बल मैं बताऊँ तब सूर्य जी अपने शिष्यों को बताऊँ की नारद जी ने प्रश्न भगवान से पूछते पर्यटन विद्वान लोग समस्त लोगों में भ्रमण करते हुए जो है ना अन्य लोगों में भ्रमण करते हुए ये मृत्यु लोकम स्वागत है ये मृत्यु लोक में पहुंचने आने के लिए नारद जी से योगी से कहीं ले जा सकने को इतनी क्षमता से उन्होंने तो ये मृत्यु लोक में आया यहाँ देखते कि तथो दृष्टवा ज्ञान सर्वान नाना क्लेश समझता ये मृत्यु लोक से भी मृत्यु लोक प्राणी जो है बहुत दुखी से कोई लगे अनेक कष्ट से वैकुंठ धाम में पहुंच गया तो वहाँ भगवान का रूप देखा उन्होंने भगवान जो श्वेत वर्ण से चतुर्भुजम चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारा धारण करे हुए थे गले में सुंदर माला से एक इसमें भगवान का दर्शन कर जान वैकुंठ धाम में जाते हुए भगवान प्रस्तुत करने लगे आप जो है आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण आए आपका कोई निर्गुण भी हुआ गुणवान भी आप सगुण रूप की जो पूजा करता है मान करके आप सगुणवान हो अगर नहीं करते हैं तो यही ध्यान लगा ले तब भगवान को ध्यान श्री भगवान वाद जीव की जी तुम क्या वास्ता है बताओ कीमती मनुष्य बच्चे तुम मम्मी की पिता लेकर आगे था बोला तब आप नारद जी को लाए कि हे महाराज बल आज नहीं विचार लेकर आ रही हूँ विचार होती की बच्चे लोगों जो प्राणी है वो अनेक क्लेश युक्त थे वे लोग हे महाराज वो पापो नाश दे कसके बोल लघु पाएगा ना तब बताओ छोटा संक्षेप में कोई उपाय बेटा अब भगवान खुश है ज्ञान भगवान नारद से पुण्य लोकानुग्रह कांक्षी हे नारद जी तुम मनुष्य लोग हो भले ही वास्त और सुंदर प्रश्न करते बोले मैं तुम्हें बताऊँ एक व्रत से बोले एक पूजा से स्वर्गीय मृत्यु तो दुर्लभम वो स्वर्ग लोगों जपता वास्तव मृत्यु लोग लोगों वास्ते दुर्लभ है मृत्यु लोग मनुष्यों का वास्ते ना जो स्वर्ग लोग में जपते थे उन्होंने वास्ते लगे ये पूजा दुर्लभ से बना आज मेरे जो ये बच्चा बार में जो मैं प्रकाशित करनी होगा तो मेरे बहुत स्नेह है ये वास्ते विधान में से ये बच्चा महिला यो प्रकाशित कर दिया कुछ नहीं वो किसी की सत्यनारायण सम्यक विधान कर अब बताऊँ भगवान की उसे सत्यदेव भगवानों पूजन करते तो एक ही बाद नारद जी जब भगवान तो तब नारद जी तुरंत की गुणगान की हे भगवान बल किम फलम उस प्रश्न का क्या फल है किम विधानम विग्रह की विधान से कथम कहने तब व्रतम और यो लोग बतावल भगवान था वो व्रत से कौन आते वो व्रत करते गए आए थे नारद जी तो कम भय है भगवान तुम मार ठीक है तुम तब भगवान को नारद जी सुनो श्री भगवान वाद दुख शोकादि समनम धन धानि प्रवर्धनम यो जो दुख और शोक को नाश कर समन करे धन धानि प्रवर्धनम धन धानि कन बढ़ोनी से सौभाग्य संचित करो सौभाग्य और संतान कन देने सर्वत्र विजय पढ़ो और हमेशा जो विजय प्राप्ति हो यस्मिन कस्मिन दिन कराए में जय का ही लगा दिन अनगिनत दिन से वाले कोई दिन इसके लिए कोई निश्चित नहीं है यस्मिन कस्मिन दिन जय का ही लगा दिन ऊपर दिन से भक्ति श्रद्धा समन्वित हो जय दिन प्राणी यो सोच होगी भी मन में भक्ति और श्रद्धा वो कई ना दिन कर सकते हो दिन बार विशेष जरूरत ना सत्यनारायण देव यदि सामुखी सायंकाल जो है ना सत्य जी वो पूजन करन था और जो है ना
कतेली वृक्षों जैसे सुंदर मंडप बनवून वहाँ जैसे सूर्य भगवान पूजन करन स्थापित प्रतिमा शुभाम तब मैं जिससे सत्यदेव भगवान प्रतिमा या ब्राह्मण बंधु बांधव लोग सहित धर्म तत्पर समस्त लोग धर्म तत्पर है और सत्यदेव भगवान शामिल धर्म तत्पर असल का ध्यान लगा लगा रंबा फल केला घृतम घृत दूध इनसे जो है सुंदर चूर्ण प्रसाद बनाया जाएगा। सपादन तो सर्वभक्षामी जो सबको जो है प्रसाद सबको खाने में अच्छा लगे और उसके बाद में पूजन वगैरह कराई जाए। विकाय दक्षिणाम दत्याल तत्सार शुक्ल अन्य विप्र ब्राह्मण लोगों को भी जो है दक्षिणा करा जाए और उसके बाद पूजन करने के बाद जो है सत्यदेव भगवान का कथा प्रवचन करा जाए, कथा सुनी जाए। प्रसाद में बख्शिश भक्तिया उसके बाद प्रसाद देने के बाद में जो है भोजन करने के बाद में नृत्य के तातिकम चले भजन अगर वगैरह भी जो है करे जाए। तथा से स्वग्रहण करके सत्यनारायण स्मरण घर को जाते हुए भी जो है सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए जाए, सत्यनारायण भगवान का ही स्मरण हो। एवं इसी के समय से जो लोग जो है सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे अपने मन से श्रद्धा भक्ति होगा अवश्य में जो है उनका क्या होगा वनवांछित प्राप्त होगा। विशेषता करेंगे लघुपाय भूतली तो तब कह रहे हैं विशेषकर कलयुग में भगवान की पूजा करने का इससे छोटा विधान कोई नहीं है, सबसे छोटा विधान यही है। अब सूची कहते हैं कि ये तपस्वी लोगों सुनो भला मैं तुम्हें कथा के आगे को बढ़ाता हूँ और एक कथा यहाँ से शुरू करता हूँ। प्राचीन काल में जो है ना काशीपुर में एक गरीब पंडित जी थे ज्ञान था आप लोगों का वो क्या ऐसा युक्त है वेद से रोज अब मांगने थे नंदन पालने थे भिक्षा मांगने थे। भगवान को एक दिन पर दया है उनका बड़ दुखी थे और मैं नाम देती आदमी और ये बड़ दुखी है वो भगवान के ऊपर दया आ गया, भगवान ने दया आ गए थे। भगवान की कथ है वो जो रूप बना दिए बुढ़ ब्राह्मणों पहले बुढ़ बना दिए पास में ज्ञान पड़ी थी पास में तो भगवान के बिना गई महाराज तुम रोज रोज बड़ दुखी थे सुने और तुम भिक्षा मांगने देखा तुम नंदन नहीं का दिन था तुम लगता ही लगी था बार सांस बार बड़ दुखी थे यो भगवान है ना बड़े जब भगवान को बुरा दिन से बुरा बन गए ना तो मेरी बात शायद मान गए जल्दी मान गए। भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण रूप घर से और भी पास में गया कीमत से भविष्य भी प्रभाव मही नित्यम शुद्ध की अरे पंडित जी बोल तुम रोज ये पृथ्वी में है बड़ दुखी है कला घूमने करता तब उन पंडित जी को ब्राह्मण आती रोज अरे महाराज बड़ गरीब आदमी हूँ और मैं भिक्षार्थ भिक्षावास से जो भ्रमण कर दूँ तुम बस सहन ना दिन समझो बस ठीक है ना ठीक है बस सहन ना दिन समझ के कोई उपाय जान था मैं तो रोज पर दुखी लगी जन्म भरी कोई उपाय जान था तब नगन बता तब वृद्ध ब्राह्मण जो सही में भगवान जा रहे हो उनको ज्ञान तुम एक बात बताओ उपाय बताओ बोल मैं तुम पूछा थे उपाय ऐसे बोले मैंने सुनना थी सत्यनारायण और विष्णु भगवान साथ बोला पड़ता विष्णु भगवान के रूप सत्यनारायण सुबह तुम जो है ना सत्यनारायण भगवान जो है ना पूजन कर दर्शितम पूजन विप्रह पुरुष बद्धतम ये बहुत सुंदर व्रत से बल एक दिन सत्यनारायण भगवान जो है पूजन कर व्रत लीजिए बल तभी जो है विधान लगे जो है पूरा ब्राह्मण रूप में जो है सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान आ रहे हैं बताया गया और भगवान होता है अंतर ध्यान। अच्छा तदवतम कर शंकर यदुक्तम ब्राह्मण इसे संचित विप्रह और रातों निदान लब्धवाना पंडित जो घर में ज्ञान चिंतन करते हुए ज्ञान उनको हो जो बात तो भल बता है लेकिन उनको ब्राह्मण लेते हैं बंधु बांधव लगे प्राणाना अब वो शामिल नहीं जोड़ी लेकिन मैं करनू कैसे वहाँ तो नंतराव पहुंचे पेट ना भरी ना वहाँ का ज्ञान बुढ़ा दिन खेते भले लेकिन मैं करण कैसे तक कुछ प्रसाद अपने आप नाम जो भल होता और बंधु बांधव होता ब्राह्मण लगे होता खाऊन जिला हो ना प्रसाद
तो प्रसाद में मना दी वहां से नंते ना भोग होनी भाई प्रसाद का होनी भाई रात रहो रातों निदान लब्ध मान तो पंडित जी को विचार करना रात में नींद है रशियाल हो ठीक है। और प्रातः काल में पंडित जी होते हैं उनको महाराज बात से बहुत सही करा है भगवान उन वर्ष दिन थी लेकिन मैं पूछ कर चुका थी। अच्छा संकल्प भगवान याद आ गया उनको मैं तुम्हें कुछ कर लूँ मारा भगवान जो उन शरण आदमी कर जा रहा मैं कर लूँ वो संकल्प ले ली संकल्प भी कर लूँ ये चिंतन कर भिक्षार से भिक्षावाद से निकली धर्म में संकल्प है वो तस्मिन दिने भी प्रचुर दत्व प्राप्त वही दिन जो संकल्प रखते मैं थोड़ा बहुत आज भिक्षा में ज्यादा मांग लूँ तो मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा वही दिन पंडित जी घर बैठे निकल जाती ऐसा ज्ञान दाम धन मिल गया वाल को 6 साल उनको लिए हो पंडित जी हो जन्माना मन रहा यो पंडित जी बड़े खुश है क्या प्रचुर द्रव्य भिक्षा में मिल गया खूब पैसे मिल गया भिक्षा में उनको बहुत खुश है ज्ञान पंडित जी मिले उन्होंने तय नहीं बंधु भी शारदा सत्य से बताया था पैसा मिलते थे घर में आया उनको भाई बंधु लोगों मैं बिल्कुल सत्यदेव भगवान कुछ करते पंडित जी लोगों से कहा अपने भाई बंधु लोगों रिश्तेदारों से और जो सुन सत्यदेव भगवान उन्होंने पूजन कर समस्त दुख मुक्त ध्यान सर्व संपत्ति समन्वित भाव सर्वस्त संपत्तियां प्राप्त है जी बढ़ता प्रभाव है तथा उन्होंने सत्यदेव भगवान और सुंदर प्रकार बंधु बांधव और साथ में पूजन करते थे उनको बड़ी सुंदर स्थिति में उसमें दरिद्र था आप तो उन्हें हर महीने में करने लग गया संक्रांति और पूर्णिमा के दिन जो है ना उन बड़े सुंदर प्रकार से सत्यदेव भगवान का पूजन करने एक इसमें जो है समस्त पापों है मुक्ति बिहान और अंत में मोक्ष प्राप्ति जगह है तब मैं कह रहा कि वर्तमान से यदा पिता प्रत्यान शंकर जी जो लोग मनुष्य लोग पृथ्वी में सत्यदेव भगवान का पूजन कर लो सर्व मनुष्य में क्षति यो जो है प्राणियों का जो है मनुष्यों का उन दुख है मुक्त करना तो ये किसमें बात एवं नारायण उत्तम नारदाय महात्मा ने तो ये किसमें बात जो बता रहा है कि नारद जी का जो है भगवान नारायण जी बता रहा है जो बात कही गई हे महाराज बल एक पृथ्वी में अनेक लोग कर सबल बाद में पंडित जी वाला भाव अन्य लोगों लगे कर सत्यदेव भगवान को क्या क्या करते बल तब सर्व सोचित हम समस्त जो संत संपूर्ण कथा को सुनना चाहते बल कला श्रद्धा अस्माकम प्रदाय थे श्रद्धा और बढ़ी तब उन्होंने गुरु सूर्य जी महाराज की पुण्य वही द्विज ब्राह्मण पंडित जी जो है ना बहुत सुंदर स्थित है यथा विभव विस्तरे अपन वैभव अनुसार जो सत्यनारायण भगवान पूजन करे दूषण पूज करने हर महीने एक दिन में पूजन करना चाहिए तो मतलब दूषण काट कहता लाकड़ वाकड़ बेचने मजदूर बेचारों उनको वो देखना कि उसका पंडित जी जो है ना बहुत दिनों बड़े गुजर हो देखते बोला अरे यार शंकर काल है पंडित जी को कह रहे थे का हाल थे की बात है पूजन पाठ उन्होंने यहाँ भाई काट समाज लाकड़ बेचने धरने से घर बैठ लाकड़ धरने इधर आ गो इनको वाह पंडित जी यहाँ कुछ पाठ करने में लगी ना तभी लाकड़ धार देते हैं और पंडित जी पाठ में किन दिन कितने है पंडित जी को नाम की करना था ये कुछ पाठ है पीछे कितने की फल आपने चाहे कर की फल है प्राप्ति अच्छी हुई मैं लगा बता तब उन्हें पंडित जी पुण्यान की यो में सत्यनारायण भगवान को बता रहा हूँ आशीर्वाद जो आज में धन धन संपत्ति वाला हरी बड़ा खुश हो गया हाँ पापा जलम प्रसादम प्रसाद ग्रहण करते प्रसाद भोजन लगे करते और लाकड़ों बेचते नगरम ये हो सत्यनारायण देव मनसा इतनी चिंता है देखो अभी मन में चिंतन आप सत्यनारायण देव चिंतन करते हुए जो नौ लकड़हारा लाकड़ बेचते काष्ट विकेत ग्रामी प्राप्ति यज्ञधनम यानी सत्य देव से करिष्ये उत्तम विले संकल्प लिया नहीं भगवान ये लाकड़ बेच बेच में थोड़ा बहुत डबल ठीक ठाक मिल जाता मैं तुम्हारे एक उत्तम प्रश्न कर लो संकल्प है वो व्रत है वो संकल्प लिया पक्का संकल्प तो भगवान की कमी से संकल्प तो हमारा कमजोर है हम कुछ संकल्प करते ही नहीं है संकल्प करते तो पूरा करने वाला तो वो है हमारी ताकत क्या है कुछ करने की हम तो संकल्प नहीं सकते हम तो मुझे भगवान नाम बहुत बार तैयार दे तो करो नहीं तो सब बोलते हम आप विल संकल्प लीजिए
तो वो व्रत लियो वो संकल्प लियो असल की वो जगह में नगरे रम्यम धरीना यत शास्त्र थी ये खुद यही जागन पड़ी अंदर सेठ लोग और वहाँ लाकड़े जरूरत है बोलते फिर की कमी भाव धन में यूं पड़ो लाकड़ ना हो लाकड़ी में तो कोई डाल दो वो तो पास दे दल जबकि जो लाकड़ दे उतनी वो पास दे दल इधर लाकड़े जरूरत है इधर पैसा थोड़े ताप से ये खुद यही जाग पड़ी गो सेठ लोग रोची में पैन वहाँ तो थर थर है सेठ है वो पैंस ले दलाल तो करोड़ों रुपए एक सैकड़ों में जल्द फिर किताब से 500 भी नहीं लाकड़ा की कीमत जो दुगना में जो वो सामग्री सब ली सामग्री वगैरह संक्षेप में जिले ऊंची ऊंची पैसा लागू घर में तथो बंधु समा अपने बंधु बांधव को मिलावे प्रकार से सत्यदेव भगवान व्रत कर पूजन करते तब क्यों ना तत्पर से प्रभाव धन पुत्रान धन भी प्रत्येक प्रभाव जो है ना धन संतान की प्राप्ति में ये लोग सुखम भूतवा ये लोग में सुख प्राप्ति करवे अंत सत्यपुरम योग अंत में जैसे सत्य लोक प्राप्ति में स्कंद पुराणे चतुर्वेदी सहस्त्रार्थ में रेवाखंडी सत्यनारायण तथा द्वितीय बोलिए सत्यदेव स्वामी बोलिए इष्ट देवता की जय महावती आप सोचिए बिना सुनो तुम विस्तार होगा सुनना तो मेरी इच्छा आएगा तपसी लोगों सुनो बोले तो सोची कोई कौन है ये तपसी लोगों सुनो बोल प्राचीन काल में उल्कामुख नामक राजा थे प्रत्येक दिन दिने दिने धन दत्ता दिन प्रत्येक दिन दूसरे दान इत्यादि करके ब्राह्मण इत्यादि लोगों को गरीब लोगों को संतुष्ट नहीं होते उन्होंने पास में भार्या तरह से प्रमुख जा सुंदर नारिया थी भाद्रशिला नदी किनारे में जो थे ना उल्कामुख राजा जो थे सत्यदेव भगवान पूजन करने लगे थे और सुंदर प्रकार उल्कामुख राजा तो तब क्यों हम क्यों एक दिन तस्मिन एतस्मिन अंतरे तथा साधरे को समागत जब उल्कामुख राजा जो नदी किनारे में सत्यदेव भगवान को पूजन करने थे उतला बड़े बटफुल धरना सेठ बटफुल करोड़पति गुजरे थे बटफुल व्यापारी जैसे अच्छा वाणिज्यार्थ बहुधन अनेक परिवारित हो जय पास में जो व्यापार करने जाना वो एक जो नाव है यानी कि जहाज बहुत भरी हुई है किमिदम कुर्से राजन भक्ति चेषा प्रकाशन कुत्सर शौचिष्याम संपत्त तो व्यापारी जब जो राजा था पुण्यान की हे महाराज तुम की करना था बोले कैल पूजन करना था भक्ति युक्ति भक्त श्रद्धा भक्ति है जो कैल पूजन करना था तुम त्यौहार में प्रकाशित कर बोलते बात कर मैं लगा सुनता है तब राजा की पुण्यान हे व्यापारी महाराज जी बोले मैं विष्णु भगवान पूजन करनी हूँ बोले विष्णु भगवान तुल्य जो सत्यदेव से ना उन्होंने जो एक नाम सत्यदेव लगे थे सत्यदेव भगवान पूजन करनी काम लिया यो में खास अनुष्ठान में जो सत्यदेव भगवान पूजन पुत्र प्राप्ति वास्ते कर सु बोलते एक इसमें बच्चों जब व्यापारी सुनते पर धरना शीर्ष पर लेकिन लगे खुशी है दोनों महाराज त्यौहार में जो तत्सर्व कथे राजन तुम बतन लगे बतावल ममा भी संतति नास्ती मेरे लगे मेरे अपार जो मेरे पास में दौलत है लेकिन मेरे पास में संतति संतान नाम बोले एतत् अस्मात् जायते ध्रुवम ये अवश्य में जो संतान प्राप्ति होली बोले तो मैं कहने ये बता बार में बता घर में कोई भी संतान है जैसे कन्या हो या पुत्र हो कुछ लगा हो तो मैं जो है ना मैं लगा कर लूँ वहाँ हमारे चरणा में प्रसाद दी वो व्यापार कर वो जो है अपन घर में जाके भाजा है कथितम सर्वप्रथम संचार जब घर में हो व्यापारी अपन पत्नी था जो है कि सत्यदेव भगवान जो पूजन बाद में बता हर पसंद है तो बहुत सुंदर बात है तुम लगे कथा बात में सुनने सत्यदेव भगवान पूजन विधान जब सुनने था मैं जो है ना हमने क्या कर लू तुरंत करन जा भार्या को ना तुरंत करन जा तथा प्रथम करिष्यामि यदा मैं संतति भवे यो अब व्यापारी से वो पुनः देखे बिल्कुल करना लेकिन एक बात ये थी कि जब हमें घर में कुछ लगे है जल संतान तब करना चलो इसी लीलावती प्राह व्यापारी घर वाली नाम लीलावती जब इनको ठीक से बस हमारे घर में के हजार तो तब करना संकल्प है वो भगवान पूजन संकल्प है वो देख रहा तो जब संकल्प है तो सत्यदेव आशीर्वाद ये हुआ कि घर में जो है नवा घर में स्थित है 10वां महीने में जो है घर में कन्या रत्न है अब धीरे धीरे कन्या बढ़ने
नामना कलावती ते तन नामकरण कथम पंडित लोग बोल जो छन वे कन्या नाम कलावती धरते हैं। जब कन्या होगी तो अब लीलावती अपने पति व्यापारी जी से कहती है कि हे महाराज बोले हमो ले संकल्प ले राखे बोले। अब उनको ध्यान अरे सुन बोले जब एक ब्याह करने वाले टाइम में बेटा न करना समझ नो था कुमत लग गया कुमत लग गया इतने भार्या समाजवासी जगह पति ये किस्में जो है भार्या कन पत्नी कन समझा बुझा दी वो तो कौन। अब देखो अब कन्या धीरे धीरे बढ़ती स्वभाव से कन्या बहुत जल्दी बढ़ती है लेकिन व्यापारी देखो कि हाँ मैं कन्या पर ले गया विवाह योग्य हो गया बड़ ढूंढन से अब बड़ थोड़ा धरना सीट से दो बहुत लोग अपन दो लोग भेज दिल हाँ कि एक सुंदर जो बड़ी पुत्र ढूंढ कर भी और सुंदर जो बड़ी पुत्र व्यापारी का तो आदिम लगे मिल गो जमाई बालक लगे मिल गो विधि विधान पूर्वक जो कन्या कलावती विवाह लगे है वो। अब उन जो अब सत्यदेव भगवान को पूजन करना बिल्कुल विस्मित है कन्या विवाह करता पत्नी लगे बुझ इस कारण से भगवान रुष्ट है ज्ञान थोड़ा। अब ससुर जी बहुत प्रसन्न है ज्ञान अगले जो व्यापार देखने में अब साथ में जमाई जी है उनके घर में कला टिकनी में पाठ पूज करना रत्नसारपुरी में बम्बई में पहुंच गया उनको जमाई दी अब तुम यही करने से व्यापार है मेरा बहुत धन से तुझे खूब डबल कमाऊ बैठो मेरे जहाज में जो सब तुम रोज से खूब पैसे डबल कमाऊ जमाई जी करने लगे फिर अब हम साथ में करे लिया जमाई जी और रत्नसारपुरी में जो ज्ञान अब सुंदर प्रकार जो व्यापार करने भगवान है ज्ञान ब्याह कर नाराज भगवान को देखो पहले तो घर वाले की नहीं आते उनकी अब तो विस्मित कर रहे हैं बड़ा विचार से नहीं होगी कुछ विचारेंगे वहाँ भी समय राजा तंद के तो राजकाज के रत्नसारपुरी में अब भगवान ने दोस्तों श्राप दिया भगवान श्राप ने किस दिन बहुत मान दारुण कठिन चाष्य मत दुखम भविष्य अरे तेगन वाले व्यापारी अब जो कठिन दुख प्राप्त कर श्राप दिया भगवान। एक दिन क्यों होते राजा तंद के तुम यहाँ चोरी है रात चोरी है चोरी राजा तंद के तुम यहाँ कोषागार में चोरी है तस्कर भी चोर जो है ना वो हमसे धन दौलत चोरा लो ना सुनता है अब चोरा ले आन तो वह राजा जो है ना दूर पुलिस उन पासा करने चोर ले गया पीछा करने दौड़ते 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 भाग गया चोर अब हम पकड़ी जाना वहाँ मिल गया ससुर जमाई वो जहाज रोक रहा किनार में उन्होंने पकड़ से राजा यहाँ मार ससुर जमाई बाहर में फेंक दी चोर भाग गया फसल बैठे यहाँ राजा दूध अब राजा दूध तोल को यो बड़ी है गो चोर मिल गया हमारे धन दौलत तो मिल गया हमें तो मिल जाए लाखों इनाम अब पकड़ भेजा अरे व्यापारी और जमाई जी कुनियान अरे हम चोर ना सो अब को मनो चोर ना सो राजा का बाल बराबर हो रहा है कौन नहीं कहेगा तुम चोर नहीं हो दो थे दो भी वो भी दो ही है भगवान ने गुमोन की बात 2 मिनटों की ठीक है चोरी का इधर करा दी सकाई कर दी ससुर जमाई उन बहुत कुनियान हमारे नाव कन देख ली बोले उनकी बात क्या नाव में कद धन दौलत से देखती ली उनने कला देखने तुम चोरो ना होगा तुम चोरी कर में ला रहा था तुम तो पकड़ी गया ना तो धन दौलत प्राप्त है तुम देखने की बात है ना हाथे माल ले लीजिए राजा जहाज ले लीजिए तो अब ये सब माल ताल सब तो चोरी करना तक करना सब है जब शीघ्र अच्छा राजा पास में लग लिया राजा लेकर बिना विचार करे हुए कोई विचार न करे विचार करने वाली स्थिति ना थी विचार करना तो शायद रंगे हाथों पकड़ी अविचार था राजा ने उस मामलों में की विचार करते अविचार था कोई बिना करे हुए नहीं जाए राजा को तो ऐसे चोर को जिसके यहाँ मेरे धन दौलत प्राप्त हो गई है राजा से विचार करते हैं अरे वो व्यापारी उन्होंने बड़ धनी आदमी छो धक्की से उचित माल में वाले से मेघ लगा मेरे पास में करोड़ों माल से तुम्हें सुनता जी बराबर से सनस है उन कला देखने में वहाँ तो माल बरामद है राजा उनको नाम तो होलत से नंबर 1 और चोर कशी क्या बना रहा हूँ तो धन ले तो धन ऐसी क्या बना रहा थी गड़बड़ कर रहा बहुत उन पास में जो लगे धन छो राजा जो राजकोष में तन के तो राजकोष में जमा हो व्यापारी
तो व्यापारी घर में जो लगे धन दौलत छे वहाँ चोरोल जो छे ना पूरे ले गया वहाँ मत जो सब जेल साफ में छे वहाँ सब साफ कर दी और कंटेनर लगे के नानो आज भी आदि व्यक्त है ज्ञानो बीमारी लगे जो मानसिक रोग ले लगा उन्होंने शारीरिक रोग आदि भी आज छुट पिपासा आदि दुखिता अन्न चिंता पराभूत आयो अन्न लगे नहाना काम देखना ना वो तो छुल व्यापारी वहाँ ससुर जमाई था उन जेल में और वो भूखे रहे वहाँ घर में शायद चोरी हुई व्यापारी घर में बहुत चोरी राम जी घर घर में जाना भिक्षा मांग पड़ी भिक्षा मांग पड़ी और गृहपति एक दिन कन्या जो है ना भूख प्यास है बहुत ग्रसित थी निकलते कहीं काम भोजन मिलने गए वो बहुत दूर तक निकल गए वहाँ सत्यदेव भगवान होने से पूजा वहाँ पर भीड़ भाड़ है तो उनको बहुत बड़ी जाग में आएगी यहाँ मतलब भोजन नहीं मिला इधर लियो कुछ करने अच्छा वहाँ भी बड़ा सुंदर प्रकार अपन पेट पे भर से और रात्रि में कुछ देर में आया घर बैठे अब जब कन्या देर में उन्हें तो मतलब बाबा होचे प्रेम पूर्वक अपन लीलावती अपन कन्या कलावती है कुन्ने की पुत्री रात श्राम कुछ चिंते में से इतनी देर रात में तो घर उन्ने है बोले फिर मन में की विचार थे इतनी देर में कला है थे तब वो कन्या अपन बता थे कि कुन्ने मैं बगल गाँव में मंदिर में गई हूँ वहाँ जो है ना पूजन होने से इसको नशे सत्यदेव भगवान पूजन करनी है सत्यदेव भगवान पूजन कर इतनी बात जब मतारी कान में गए बाल ठाड़े गए इनको तो सत्यदेव भगवान पूजन का मैं 22 साल पहले करन छे इनको वो सत्यदेव भगवान पूजन करने से हरे छे मैं बड़ी का प्रसाद ले गई फल फूल ले गई भोजन करवे रमियो बिल्कुल सत्यदेव हाँ लेकिन चेतना है इनका हाँ बड़ गड़बड़ है मालिक और जमाई पत्ना है घर में यो काल है ऐसा हो अब दोसर दिन संकल्प दिन वो सिर भाई वो कुने हे भगवान अगर मैं मालिक और जमाई जी घर आ जाऊँ मैं सुंदर प्रकार तुम्हारे पूजन करूँ कहा करती वहां तो कने ना संकल्प ली लीलावती को जो है हमारे तो बड़ी गलती है हमारे तो मालिक और जमाई नहीं रहे कोई पतना और घर में जो है जो हाल है कोई चीज ना लगे संकल्प ले ली को अगर मालिक और जमाई जी घर आ गल मैं ना भूलू आप मैं जो है ये पूजन तुम कर दे दू अपराधम कुन्ना हो सिर्फ समय याद ना करना मैं जो है मालिक एक जो है अपराध कर माफ कर दियो प्रतिनारायण तुष्ट सत्यनारायण पुनः सत्यनारायण भगवान पुनः पूछा गया उनको हमने याद कर खुश है ज्ञान इतनी संकल्प दिन में खुश है ज्ञान भगवान तो सब खुश है ज्ञान तो भगवान की करने स्वप्न में दिखाई ज्ञान राजा का नाम स्वप्न में राजा था कुनिया ना जेल बंदी बना रहा समझ के राजा थे हे राजन बल तेल जो बंदी बना रखे हैं ना बड़े पुत्र जो व्यापारी जो बंद कर रखे हैं उन्होंने तुरंत मोचाई तुरंत छोड़वा तो तुरंत देव धन तक सर्व जो व्यापारी के धन अपन राजकोष में जो संग्राम कर रहा बोले विघन लगे सब वापस कर बल नो चेतवा यदि मेरी बात न मान ले बल सपन में कहीं और आ जाता है ना शिष्यामी राज्यम धन पुत्रकम अगर तू चेतन आज बल मेरे बात को ध्यान ना दे तो मेरे राज्य धन दौलत सब फिर जो एक सेकंड में नाश कर दिया रात से पसीन है गया गद्दी में रात उठ गया उनको लेकिन तो पर धमकी दिया है स्वप्नों में व्यापारी के छोड़ राजा उच्छन रखते तथा प्रभाव समय राजा स्वजन उपविष्ट सभा मध्य राम स्वप्न जन्म प्रति राजा रखते उच्छन रखते आपने पूछ थे ना उन्होंने कुछ सभा बुलाया मंत्री लोग बुलाया वहाँ बतूंगे अपन सभा में मैं रात इस स्वप्न देखते हुआ मैं था सपन में इसका ही रहोगी जो व्यापारी जो बंद कर रखे हम बड़े पुत्र उनको तुरंत ना छोड़ना तो मैं तेरे नाश कर दूँ सब कुछ सब पुण्य महाराज छोड़ो छोड़ दिया हमको भी लग रहा है चोर तो नहीं लग रही है बहुत बड़ी तो उनकी वो जहाजी है अरे जब ऐसा ही तो देखा तो यार उस समय क्यों नहीं कहा फिर स्थिति कुछ बना दी भगवान ने ना इस बना दी कि कोई मान ही ना सकने चोर नहीं है वाकई भगवान ने तो 7 दिन में उनसे कहान बनवानी थी ना बना दी जा उनकी वजह से कहान बनो बात अकेल भगवान हम उन बकरे बस छोड़ने हैं बल अब राजा को तुरंत छोड़ो इनको हाँ
देखो अब सुंदर प्रकार में बड़े पुत्र लाई गया राज दरबार में यह पहले उन्होंने जो सुंदर दाढ़ी बाल बाल बनाई गया, सुंदर वस्त्र अलंकार पहनाई गया। अब राजा पूछे नहीं महाराज तुम खाते तुम चोर ना छे जो भाग्यवशात है पड़ते बस हमर धन ले तुम उसे प्राप्त हो हम कैसे नहीं करते हैं तुम बन जाए। हाँ ये कुछ भाग्यवशात है गोबल ये तुम जो मेल कष्ट दिख है और तुम आदर पूर्वक वस्त्र जो राजा लोग धन दौलत व्यापारी अपन पास में दे रखे उन्हें दुगना मात्रा में दी राजन की भाई ने खूब दीदी और पुण्यन तुम आदर पूर्वक अपन घर जावा जाओ। हाँ तो उन लगा जो राजा का प्रणाम कर पे जो अपन घर वापस आएंगे बंद हुए तो क्या हुए पैसा तो राजा ने आदर पूर्वक जो है धन दौलत खूब दे दी है। हाँ कोई बात नहीं बस खुशी है फिर वापस आ गया हूँ। कमोना है कौन ये दूरी कुछ दूरी में खाने के लिए अंदर भगवान ने कहो ये व्यापारी को खर्च एक दिन परीक्षा जरूर लेता भगवान ने जो से खाली शिक्षा रोग बना दंडी स्वामी रामदीर और दंडी उतना ज्ञान हे महाराज नमस्कार भगवान को ज्ञान व्यापारी नमस्कार की को ज्ञान है किमस्ते नमस्ते तुम महाराज तुम नाव में किस है क्या व्यापार करता तुम नाव में की चीज से बड़ी भारी तुम जहाज में नहीं हो बिल्कुल लिखे है क्या व्यापार करता आगे हमें घूमने में वहाँ राजा मुझे बहुत कुछ मिली हो और फिर राजा उन व्यापारी कहा हाँ बिल मजाक बना अरे बल दंडी बल कला पूछा बल हम उसे कि धन दौलत चोरने इच्छा है रे बल से हैं यो लता पताती तुम चाहे चलो हम नाव में जो है ना लाकड़ पातड़ों से बल यो अभी कि भमेगी यो जो चोर है वो राजा चोर साबित है विल बात जो हमारे पास में आल है तो सब चोर है कौन ये खबर ना है कि राजा बड़े बड़ मुश्किल है ला रही हूँ भज भज भी आप थोड़ा सांझ बोल दियो सांझ बोलना चाहिए ना वो शीशा आदमी में कि चोर करने ससुर जमाई दी भेग लट्ठल मारनु व्यापारी उतलाई वो बुढ़ तो उतलाई मरनु भले बच्चा एक ही समाज निष्ठुर वचन सुनिया सत्यम बहुदती बताओगे तो भगवान जी उनका जैसे वचन को नया तेरे वचन बिल्कुल सत्य जय अभी असर की वो है किनार के ज्ञान थे तब वहाँ की ज्ञान होने वो नाव जो है ना उच्चतांतर नाम दृष्टवा कहाँ नदी में नाव धन दौलत बैठी हुई है अभी में तो है कोई घाट पात वो नदी आगे मत ली हल्की हो गई ओहो हल्की है मोर सा आगे व्यापारी जी कहाँ करोड़ों संपत्ति चांदी नदी हुई नाव हाँ गाँव में घाट पात है मध्य आ गए बस मोर्चा आ गया मूर्छित हो गए व्यापारी जी मूर्छित जमाई जी चेतना समझदार को अरे ससुर जी इतना शौक क्यों करते थे कि मरते चला करता बस सापो दत्ता से जलने ना जो आ रहे थे बल साप तो हाथों हाथ देखो जो आ रहे थे उन साप दिखे बल अब उसका अपन ढोट खोज कर दर्शन है गया ना भगवान आया भाव परीक्षा लेना मेरा न्याकरण है आज नहीं भाव ना नहीं भाव साइड के है गया मिल गया उतला दंडी स्वामी आप जब मिल गया तो महाराज होशियार भाई व्यापारी अब आ गया अकल समझता अपराध में ये तुम तो समझ हे महाराज हे बस तो बड़ी गलती है मेरा अपराध जब माफ कर दे एवं पुनः पुनर्नक्ता महाशोकाकुलो बार बार दर्शन साष्टांग प्रणाम करना भगवान ने अपन रूप दिखा दी अब जब बहुत विनती करी गया भगवान तो प्रकट है जो भगवान प्रकट है गया भगवान को सुन मारो दी चल अब तो अपन कौन बंद कर अब तो मेरे वचन सुन बन मम पूजा बहिर्मुख हो तो मेरी पूजा है बहिर्मुख विपरीत ऐसे की ना ममाज्ञा तो दुर्बुद्धि लक्षण दुख मोरो मेरा आज्ञा उल्लंघन करना है अपने वचनों को उल्लंघन करते हुए तेल बहुत दुखों प्राप्ति करते बोले बीच में एक किस्मत जब वो आपके में अंत व्यापारी को इनसे भगवान पकड़ेंगे हम क्या लेकिन लगे याद आ गए आहा मैं तो भगवानों बचनों अपन बचनों पालन ना कर कह रहा क्योंकि 22-23-24 साल पहले मेरे कोई घर में संतान हो तो मैं तुम्हारे पूजन कर लूँ याद आ गया बिल्कुल भगवान प्रकट गया और मेरे वचन जो देखा सादर दंडवत प्रणाम करवे तुम हे भगवान मन मोहिता मोहिते सर्वे तुम एक माया केवल ब्रह्मा इत्यादि स्वर्लोका मोहित कर
तुम तो ब्रह्मा कर मोहित कर दी सावल है जो सृष्टि करता था तुम उन्होंने खोपड़ लेकर घुमा दी सावल सर्व लोग जब तक उनको मोहित कर दी सावल अज्ञान में डाल दी था तुम जबरदस्ती करता है ना जानांति गुणान रूप हम तुम रूप और गुणगन दोषण ना जान पाए ये मैं जब सर्व का जब तक ब्रह्मा जी इत्यादि बुद्धि भ्रमित है जैसे बोले मैं तो मनुष्य लोग का प्राणी हूँ मैं कहीं गलती हूँ तो स्वाभाविक क्रिया से बोले भगवान मोड़ो हम तो हम कथम जाने मैं मोर को संभल तुम कसे जान छो मोहित वा अज्ञानी छो प्रसिद्ध पूज्य श्यामी यथा व्यवस्था अब मैं अवश्य में हूँ ये वापसी चल धरन अब मैं तो याद लगा अगर मैं घर में जाऊँ तो तुम दूसरे सत्यदेव भगवान अवश्य में मैं पूजन करूँ भगवान गन देखो तुम इतनी आराधना करने में फिर खुश है ज्ञान आयो ये है ना मैं तो सुनता आंखों को भ्रम करो भगवान भ्रम करा देवी के और सुंदर प्रकार जैसे नाव की वैसी नाव भरी गया और नाव सोच यत्न स्वदेश है गमनम करतम अपन जो है नाव को सकता है अपन देश में देशन व्यापारी गमन है अब दूर बैठे जो है उन्होंने जो है वहाँ देखी गो घर वहाँ जो है नौकर चाकर लोग भेजे लियान घर में भेजे लियान था विषमय में जब घर में पहुंचने वो सत्यदेव भगवान ने पूजन करने जय दिन बैठे वो चेतना तेल देश की वहाँ सत्यदेव भगवान में पूजन कर रहे हैं वे दिन बैठे ध्यान आते वहाँ भेजल की उन्या उन्या वर्षन देवा विषमय में जो है ना लीलावती और कलावती घर में जो है सत्यदेव भगवान पूजन करने द्वेषण होते नाम जैसे कामटे उन्नी में वहाँ फूल पाती ले है तो बहुत भर दियो पूजन करने में मालूम है गो कि मालिक आ गया तो सत्यदेव भगवान पूज करने से मचा और वील को पूजते आरती ली नाम चरना प्रसाद बना राहुल ग्रहण करके मचा दी वील को तीन तुले गए जो चरना मतलब प्रसाद दे दिए सत्यदेव वो बाद में अगवानी थे तुला हो मैं जन दी तो लेकिन अब कन्या इतनी उतावली है गए कि अब मालिक जो लंबे समय बैठे जो व्यापार करते हुए उन्यान के भी मन में भाव आएगा कि अरे पूजते है रोल पहले मैं अगवानी कर दी बोली अच्छा भगवान को इतनी खोज खबर के आइले ना आ रहे खबर आई भगवान को लीला देखो मजबूरी है उन्होंने हाँ अब मतलब लीलावती तो सुंदर प्रकार है चलना मतलब प्रसाद दे रहा भगवान तो भगवान ने कुछ करने वो संकल्प में तो वो तो वहाँ बैठे कथब आ गए अब उतना भी चलना मतलब प्रसाद आरती छोड़ गए दौड़ने बिना जो रह रही थी मजाक तो सुंदर प्रकार है चलना मतलब प्रसाद भगवान पूछ कर वीर अगवानी ही था लेकिन कन्या जो थे वीर को भगवान आखिर और में मालिक आ गो कौन कर दो पूछ अच्छा मालिक आ गो अच्छा भगवान को आई करना है तो सच भाई आज इनका चाहिए आप तो चिल्ले करनी पड़ी है जितनी जल्दी प्रसन्न होने वाले थे उतनी जल्दी उनको क्रोध भी आता था ये दर्शाया है उसमें अब की वो प्रसाद भगवान नाराज ससुर जी नाव में निकल गया जमाई जी नाव में थे कन्या वहाँ मिलने से आकर भगवान ने नाव डुबा दी अदृश्य जमाई शायद अदृश्य कर दी आपने नाव पर ना मालिक को हुई अब वहाँ पर दुख है बस चिंता में पड़ गया सब अच्छा तो लोग लीलावती के नाम दस्ता गाँव ये लोग अब कन्या बड़ा बुरा हाल है वो बोले कि नाव तो डूब गो मालिक डूब गो मतलब मिल गए मैं जो है छलांग लगा दी तो 21 में चीज आ गया हाँ देखो अब उनको व्यापारी जी को पता नहीं कि ये पत्ते की जो लोग एक चीज हमने सत्यदेव के ठीक है उन्होंने सत्यदेव भगवान को स्मरण कर सके सिर्फ सत्यमा सत्य भान तो हम सत्य माया सत्य पूजा कर श्यामी ये था हुआ विस्तरी तो उनको ज्ञान की हे भगवान हम तुम पूजता हम करने से बार बार सब बोल दो थे ना उतला भगवान हम प्रणाम करते तथा तुष्टा सत्य देव देवा दीना नाम परिवार को जब भगवान स्थिति रहेगा तो भगवान आई को जाएगा जब आकाशवाणी रहेगा तो घर में जाओ प्रणाम प्रसाद दे रहो जाकर छोड़ दे रहा है घर में प्रणाम प्रसाद दे रहा भगवान को ले गया उनकी जो नाव दिखा दी आप सब कुछ स्थिति ठीक है वो घर में प्रसाद दे रहा तो नाव ठीक है और जमाई जी आ गया प्रकार हाँ कलावती और मेरी पति लीलावती और व्यापारी जी घर में आए बहुत सुंदर प्रकार उन्होंने जो सत्यदेव भगवानों को अपने बंधु बांधव मित्र और रावण साथ में घर में करते रहे तब वो खातून कर और भी बात है पौर्णमासी और संक्रांति दिन लगे जो सुनो व्यापारी हमेशा सत्यदेव भगवान पूजन करने यह लोग ये सुखम होता जानते सत्य ये लोग में सुख प्राप्ति करेंगे अंत में सत्य लोग वैभव धाम में प्राप्ति है
कई जन है तपस्वी लोग होते हैं कि एक कथा में और सुनो बल प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम राजा गया। तुंगध्वज राजा कथा लगे जो थे अन्य प्रसंगों में सुन होगी श्रीमद भागवत वगैरह इन बहुत जो है धर्मात्मा राजा है। हाँ, बहुत धर्मात्मा बच्चों में पानी चाहिए। लेकिन एक समय की भाव प्रसादम सत्य देवेश तथा दुखम वो आप एक समय में इतना भयंकर जबरदस्त से धर्मात्मा राजा करने लगे जो से ने बड़ दुख प्राप्ति हुए कला उन्होंने सत्यदेव भगवान प्रसाद और त्याग करने अन्यथा कोई उन्होंने जीवन काल में कभी कोई गलती ना करे उन्होंने बराबर धार्मिक कार्य करना करे। तुंगध्वज राजा अब वो कश्यप भोज की राजा था जंगल में गया शिकार वगैरह कर राजा लोग जैसे आगत्य वर्तमान दृष्टा सत्य एक गांव में ये लगा कि तुम ग्वाल वाल लो। इस साल गांव वाल जो थे ना राजा के जो राज्य क्षेत्र लोग वट वृक्षा जल में जो सत्यदेव का पूजन करने से गोपाह कुरंती संतुष्टा भक्ति बांधवा ग्वाल बाल लोग जो गांव वाल जो सुंदर प्रकार भक्ति है वे जो उसका पूजन करने सत्यदेव को देखो। अब राजा का उतरा कुछ दर्प है जबकि दर्प वाल राजा ना छे तुंगध्वज राजा उन्होंने अपन जीवन काल में कोई गलती ना की राजा होते हुए लेकिन वहाँ घमंडा आ गो राजा दुष्टा दर्प नगत्वा न अब राजा अपन घर में जो न उतरा पूजा स्थल में गया न सिरज हो गया तो गो गणा सर्वे प्रसाद नम दो अब गो ग्वाल बाल और राज घोड़ में होते नहीं हम राजा उन्होंने जो प्रसाद वरसाद पकड़ उनको हम राजा पास में दिन थे अपन राजा थे उतलाई दिए उन्होंने। लेकिन जो है ना उन्होंने प्रसाद करने का ग्रहण ना किया राजा भैया ग्वाल बाल जो शेषा प्रसाद ग्रहण का करनी हिटनर उस प्रसाद का करनी गाँव वाल में राजा दर्प है ना घमंडे वो नहीं राजा की बहुत तस्य पुत्र सतम नष्टम धन जातिकम सत्यदेव तस्सर्व नाशनम हम निश्चित आपकी बहुत ही राजा घर में बहुत नुकसान हो जब नुकसान होता है राजा विचार करते राजा को मैंने अपन जीवन काल में कोई गलती ना दे मैंने ये मेरे घर में इतने नुकसान करा धन पुत्र संपत्ति सब कुछ राजा ने भिखारी जा रही है बोले तुंगध्वज राजा ये बराबर कोई धर्मार्थ कार्य करना कर रहा है उन्होंने बहुत विचार करते नहीं अपन जीवन काल में की गलती करती उन्होंने याद ना आएगा उन्होंने कहा मैं अपन जीवन काल में एक घमंड नहीं दिखा मैं की कर से जब मैं ग्वाल बाल वहाँ गई तो वहाँ सत्यदेव भगवान का पूजन करने से उनको वहाँ मिल जो बड़ा घमंड दिखा वहाँ मिल प्रसाद लगे जरा सा ग्रहण न कर पहले तो मिले हाथ जोड़ने जाए ग्वाल बाल लोग प्रसाद दिया तो मैंने कहा राजा घमंड में आ गया इसको ग्रहण करता हूँ ना करी बदली ये निश्चितम हमने स्वयं में विचार करते हुए मेरे की गलती है तो मन में कहो हाँ निश्चित रूप से जो मेरे की गलती है और पुण्यान की मैं वही स्थान में जो और भगवान जो मन सातु विचिंत ये गोपाल सुन मन में विचार करती कि मैं वही जो जहाँ ग्वाल बाल लोग भी गाँव में वहाँ सत्यदेव भगवान पूजन कर और वहाँ ज्ञान गत वर्ष सत्यदेव से पूजा गोप गणेश वहाँ ज्ञान और जो ग्वाल बाल संग में जो सत्यदेव भगवान पूजन करते भगवान को धन्यवाद सत्यदेव प्रसाद धन पुत्र जो नुकसान है धन दौलत संतान वगैरह जो सत्यदेव आशीर्वाद सब कुछ प्राप्ति है यह लोग ये सुखम भूतका कांति सत्य राजा तो तुंगध्वज राजा थे ये लोग में जो सुख प्राप्ति करेंगे अंत में सत्यदेव की प्राप्ति है तब ये कह रहा कि यही दम कुरते सत्यम व्रतम परम जो सत्य रूपी व्रत सत्यदेव से परम दुर्लभ से सुनोती कथा बढ़िया एक कथा करने का सुनने लोग होते हैं बड़े पुण्य भाई बता रहे भक्ति युक्त फला प्रदान भक्ति युक्त है वे जो एक कथा करने का श्रवण कर ले वो लगे फलदायी है कथा को सुनना भी फलदायी है पूजा करना तो है कथा सुनना भी सबके लिए फलदायी धन दान है जो भविष्य सत्यदेव आशीर्वाद है धन दौलत है प्राप्ति हुई दरिद्र लभते वित्त जो गरीब है उनको जो है वित्त की धन की प्राप्ति होती है बद्धो मुच्चेत बंधना जो बंधनों में बधा हुआ है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है भीतो भयात मुच्चेत जो बहुत बड़ा डरा हुआ आदमी है भीत भाई माना उसका भाई जो है भाई मुक्त होता है वो आदमी भाई से मुक्त हो जाता है सत्य में एवं संशय है इसमें जो है किसी किस्म की कोई शंका ही नहीं है और ईश्वर तो फल मुक्त मनोवांछित जो है फल की प्राप्ति होती है अंत सत्य पर अंत में जो है सत्य लोग जैसे जो है सुंदर लोगों की प्राप्ति भी होती है।
मुक्त बहुत मानो। तो इसी प्रकार मनुष्य लोग भी जो है सत्य का पालन करके सत्यदेव का पूजन करके जो है इन दुख इत्यादि से मुक्त होते हैं। विशेषतः कलयुग के सत्य पूजा फल पड़ रहा है, खास तौर से कलयुग में जो है सत्यदेव की पूजा फलदायी होता है। सत्यनारायण देव, सत्यदेव खराबे, कहीं पर सत्यनारायण कहते हैं, कहीं पर सत्यदेव इनका नाम रखा गया। नाना रूप धरो भूतवा, इसमें भी कहा गया है कि ये भगवान जो है अनेक किस्म के रूप बनाकर आदमी को एक चरित्र दिखाते हैं, अपना अनेक रूपों में अपना चरित्र दिखाते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं। देव का पूजन करना, उनका कथा इत्यादि श्रवण करना, वो जो है निश्चिंत मनुष्य के जो है पापों को नाश करते हैं। अब इसमें अंत में क्या बताया गया है, भट्टुम यस्य कृतं पूर्व सत्यनारायण तेषा तो जन्मानी कथ्या मुनीश्वरा। अंत में जो सुन सूर्य जी महाराज को ज्ञान की अब मैं तुमको यो बतो बस व्यक्ति कथा आती इन पांच कथाओं जो सुन जिन जिन लोगों ने सत्यदेव भगवान को पूजन करते उन्होंने तो पर जन्मानी दूसरे जन्म में क्या बने बतूस बोल सदानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मण, जो शुरू में जो एक सुदानंद नाम की गरीब ब्राह्मण कथा है, वो 10 जन्म में जो सुन सुदामा रूप में जन्म बहुत सुदामा। तस्मिन जन्म श्री कृष्ण ध्यात्वा मोक्ष, वहाँ श्री कृष्ण भगवान जो सुन मित्र रहे सुदामा जी, कृष्ण भगवान ने अपने जो महल बना दी। शुरू में उन पंडित जी भगवान ने पूछ कर उन 2 जन्म में सुदामा ब्राह्मण विजन वहाँ जो सुन श्री कृष्ण भगवान ध्यान करवे अंत में मोक्ष प्राप्ति है। काट बाहर बहु बिलो गोह राज बहु, जो लाकड़ बेचने मजदूर आदमी छो जैल भगवान जो भक्ति पूजन कर वो 2 जन्म में की बनियान काष्ठ भार हो बिल्लो गोह राज हो निषाद राज बनियान 2 जन्म में वो लाकड़ बेचने। वहाँ श्री राम जी की जो साथ में श्री राम जी की तुम मेरे भरत जैसे भाई उनका मुख हो महाराज नृपो दशरथ, जो उनका मुख नाम है राजा कथा है जिन्हें सत्यदेव भगवान करते उन राजा दशरथ रूप में उन्होंने जन्म हुआ। तुंगध्वज महाराजा संग किल, तो तुंगध्वज नाम है राजा जिन्होंने जो थोड़ा सा गलती करती उन जो सुन की बयान स्वयंभू कह रहे हो सर्वान भागवतान करता श्री वैकुंठ, उन्होंने समस्त भागवत वगैरह इनका राशि अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त करते।